बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। परमेश्वर के नाम से जो सर्वथा दया है, जिसकी कृपा शाश्वत है। अस्सलाम वालेकुम। आप सबका स्वागत है इस वीडियो में। इस महीने के चलते इस वीडियो में हम आ, इस महीने रमज़ान के चलते पवित्र कुरान में परमेश्वर के बारे में, अल्लाह के बारे में जो आयतें उनके इंट्रोडक्शन के बारे में उनका परिचय हमें कराती हैं, उन कुछ आयतों का हम अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। तो कुछ आयतें मैंने सेलेक्ट की हैं और उनका हिंदी अनुवाद, और फिर अगर ज़रूरत हो तो कुछ थोड़ी बहुत उनकी एक्सप्लेनेशन या फिर उनकी व्याख्या करने का प्रयास करूँगा। ये भी मैं बताता चलूँ कि यहाँ जो हिंदी अनुवाद इन आयतों का मैं आपके सामने रखूँगा, वो हमारे उस्ताद, हमारे गुरु जावेद अहमद गामदी साहब का कुरान का अनुवाद जो है, उर्दू अनुवाद, उसका हिंदी रूपांतरण मैंने किया है, तो उसको मैं यहाँ पढ़ूँगा। तो सबसे पहले हम लेते हैं सूरा हश्र, जो कि सूरा 59 है, उसकी आयत 22 से 24, 22 से 24 आयतें। ये इसमें कहा गया है, हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु आलिमुल गैबि वश्शहादा हुवर्रहमानुर रहीम हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु अल मलिकुल कुद्दूसुस सलामुल मुअमिनुल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिर सुब्हानल्लाहि अम्मा युश्रिकून हुवल्लाहुल खालिकुल बारिउल मुसव्विर लहुल अस्माउल हुस्ना युसब्बिहु लहु मा फिस समावाति वल अर्द व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। तो इन आयतों में क्या क्या कहा गया है, इनका अनुवाद आपके सामने रखा जा रहा है। वे हमेशा याद रखें कि वही परमेश्वर है जिसके अतिरिक्त कोई उपास्य नहीं, परोक्ष और प्रत्यक्ष का जानने वाला। वह सर्वथा दया है, उसकी कृपा शाश्वत है। वही परमेश्वर है जिसके अतिरिक्त कोई उपास्य नहीं, सम्राट, वह दोष रहित सत्ता, सर्वथा शांति, अमन देने वाला, रखवाला, प्रभावी, बड़ा शक्तिशाली, बड़ाई का स्वामी। ऊंचा है परमेश्वर उनसे जो ये सहभागी बताते हैं। वही परमेश्वर है नक्शा बनाने वाला, अस्तित्व में लाने वाला, आकार देने वाला। सब अच्छे नाम उसी के हैं। धरती और समस्त आकाशों में सब चीज़ें उसी की स्तुति करती हैं, और वह प्रबल है, बड़ा सूक्ष्मदर्शी है। यह सूरा हश्र की कुछ आयतें थीं। इसके बाद सूरा अनकबूत की हम 3 आयतें पढ़ेंगे। ये सूरा नंबर 29, 29 और इसकी आयतें 61 से 63, 61 to 63। इनमें कहा गया है, वलइन सअल्तहुम मन खलक़स समावाति वल अर्ज़ वसख्खर अश-शम्स वल क़मर लयक़ूलुन्नल्लाह फ़अन्ना यूफ़कून अल्लाहु यबसुतुर रिज़्क़ लिमन यशाअु मिन इबादिही व यक़दिरु लहु इन्नल्लाह बिकुल्लि शैइन अलीम वलइन सअल्तहुम मन नज़्ज़ल मिनस समाइ माअन फ़अह्या बिहिल अर्द मिन बअदि मौतिहा लयक़ूलुन्नल्लाह क़ुल अल्हम्दुलिल्लाह बल अक्सरुहुम ला यअक़िलून। इसका हिंदी अनुवाद, यदि तुम इनसे पूछो कि धरती और समस्त आकाशों की रचना किसने की है और सूरज और चांद को किसने नियंत्रित कर रखा है, तो अवश्य कहेंगे कि परमेश्वर ने। फिर कहाँ से टेढ़े हो जाते हैं? क्या इनके देवता इन्हें खिलाते हैं? कदापि नहीं। परमेश्वर ही अपने भक्तों में से
जिसकी जीविका चाहता है बढ़ाता है और जिसकी चाहता है कम कर देता है। निसंदेह परमेश्वर हर चीज़ का जानने वाला है। और यदि तुम इनसे पूछो कि आकाश से किसने पानी बरसाया, फिर उससे धरती को उसके मुर्दा हो जाने के बाद जीवित कर दिया, तो अवश्य कहेंगे कि परमेश्वर ने। कहो, आभार का पात्र भी परमेश्वर है, परंतु इनमें से अधिकांश समझते नहीं। इसके बाद सूरा आराफ सूरा नंबर 7 की आयत 172 से 174, 172 से 174 का हम अध्ययन करेंगे। इनमें कहा गया है, वइज़ अख़ज़ रब्बुक मिन बनी आदम मिन ज़ुहूरिहिम ज़ुर्रिय्यतहुम व अशहदहुम अला अनफुसिहिम अलस्तु बिरब्बिकुम क़ालू बला शहिदना अन तक़ूलू यौमल क़ियामह इन्ना कुन्ना अन हाज़ा गाफ़िलीन औ तक़ूलू इन्नमा अशरक आबाउना मिन क़ब्ल व कुन्ना ज़ुर्रियतम मिन बादिहिम अफ़तुहलिकुना बिमा फ़अलल मुब्तिलून व कज़ालिक नुफ़स्सिलुल आयात व लअल्लहुम यरजिऊन। इनका हिंदी अनुवाद, हे पैगंबर, इन्हें वह समय भी याद दिलाओ जब तुम्हारे प्रभु ने आदम के बेटों की पीठों से उनके वंश को निकाला और उन्हें स्वयं उनके ऊपर साक्षी बनाया था। उनसे पूछा था, क्या मैं तुम्हारा प्रभु नहीं हूँ? उन्होंने उत्तर दिया, हाँ, आप ही हमारे प्रभु हैं। हम इसकी गवाही देते हैं। यह हमने इसलिए किया कि क़यामत के दिन तुम कहीं यह न कह दो कि हम तो इस बात से अनजान ही रहे, या अपना यह बहाना प्रस्तुत करो कि शिर्क का आरंभ तो हमारे पूर्वजों ने पहले से ही कर रखा था और हम बाद में उनकी संतान हुए हैं। फिर क्या आप इन दुराचारियों के कर्मों के फलस्वरूप हमें नष्ट करेंगे? हम इसी प्रकार अपनी आयतों की व्याख्या करते हैं, इसलिए कि लोगों के पास सत्य को नकारने का कोई बहाना न रहे और इसलिए कि वे वापस लौट आएं। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात। इस वीडियो को देखने का बहुत धन्यवाद।